आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में कलातीत अवस्था का अनुभव। आप सभी जानते हैं, समझते हैं, जो लोग योग के मार्ग पर चलते हैं, ध्यान के मार्ग पर चलते हैं, मेडिटेशन के मार्ग पर चलते हैं, वो सभी लोग कलातीत अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं या कहें कलातीत अवस्था में रहना चाहते हैं। एक ही बात है। कलातीत अवस्था वह अवस्था है जिसमें जीवन की अनंत कलाएं सम्मिलित होती हैं। कलातीत माना कलाओं से भी अतीत, कोई सीमाएं नहीं है कलाओं की, 2, 4, 10, 100 कलाएं नहीं, असीमित कलाओं के स्वामी। तो उस कलातीत अवस्था का अनुभव आप अपने जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि आप किसके साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान और योग कर रहे हैं? उस सुप्रीम सत्ता के साथ, जो कलाओं का भंडार है। कोई सीमा नहीं है, कोई कला की सीमा नहीं है, कितनी कलाएं हैं उसके अंदर, असीमित कलाएं हैं। तो उस असीमित कलाओं का स्वामी जो है, उससे मेडिटेशन करने के कारण आप कलातीत बन जाते हैं, असीमित कलाओं के स्वामी आप भी बन जाते हैं। वो जैसा है वैसा ही आपको बना देते हैं। आप बन जाते हैं योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। अनंत कलाओं को आप अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं बड़ी सहजता से। जिन कलाओं को पाने के लिए आपको बहुत प्रयत्न करने पड़ते थे, लेकिन अब उन्हीं कलाओं का आप बड़ी सहजता से अनुभव कर लेते हैं। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपने जो मेडिटेशन किया है, जो आपने ध्यान किया है, जो योग किया है, उसके कारण आपके अंदर ये सामर्थ्यता आई है, ये शक्ति आई है, जिससे आप कलातीत अवस्था का अनुभव कर पा रहे हैं। तो ये समझ लेने की आवश्यकता है, स्वीकार करने की आवश्यकता है। कलातीत अवस्था जो है विशेष अवस्था है, साधारण अवस्थाओं में नहीं गिनी जाती, विशेष अवस्थाओं में गिनी जाती कलातीत अवस्था। और इतनी कलाएं आपको प्राप्त हो जाती हैं। पीछे आपको याद हो, काफ़ी कलाओं के विषय में चर्चा हो चुकी है। उन कलाओं के विषय में आप उन पूर्व में जा कर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अनेकों वीडियो आपको मिलेंगे जो कलाओं से संबंधित हैं। तो कलातीत अवस्था ये एक योग की अवस्था है, ये एक ध्यान की अवस्था है, ये एक मेडिटेशन की अवस्था है। और इस अवस्था को आप सहजता से प्राप्त कर लेते हैं, बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी मुश्किल के। सहजता से कलातीत अवस्था को आप अनुभव करते हैं। बस करना क्या है, आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, योग करना है, या जो कुछ आप और नया नाम दे सके आप दे सकते हैं, प्रार्थना करना है, जो कुछ भी करना चाहें। लेकिन स्वीकार इसी तरीके को करें कि आप कलातीत अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, आप कलातीत अवस्था में हैं। कलातीत अवस्था आपको पानी नहीं है, ये बात अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। यदि आप ये सोच करके चलते हैं कि मुझे कलातीत अवस्था तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको बहुत अधिक पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी, प्रयत्न की आवश्यकता होगी, बहुत ज़्यादा समय मेडिटेशन करने की ज़रूरत होगी, ध्यान और योग की आवश्यकता होगी। लेकिन वही यदि आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप कलातीत अवस्था में हैं, तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, कलातीत अवस्था का जो अनुभव है, जो प्राप्तियाँ हैं, वो तुरंत ही आपको होनी प्रारंभ हो जाएंगी, बाद में करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो स्वीकार कर लेने से, चूँकि स्वीकार करने में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, संकल्प का स्वरूप होना, वो सिद्धांत कार्य करने लगता है। तो जैसे ही आप स्वीकार करते हैं और अनुभव करना प्रारंभ करते हैं, तो आप प्रैक्टिकल में देखते हैं कि उसका प्रभाव आपको दिखाई देता है। लेकिन यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं, यदि आप इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कलातीत अनुभव का, तो आपके अंदर कलातीत अवस्था का अनुभव होने लगता है। और यदि आप नहीं करते हैं तो नहीं होता है। यदि स्वीकार करते हैं तो होना प्रारंभ हो जाता है। और यदि ये स्वीकार कर लेते हैं कि कलातीत अवस्था तक पहुंचना है, तो केवल पुरुषार्थ रह जाता है, प्रयास रह जाता है, प्रयत्न रह जाता है, बल्कि कलातीत अवस्था का अनुभव नहीं रह जाता। फिर बहुत अधिक प्रयत्न के बाद, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बहुत अधिक प्रयत्न के बाद, योग ध्यान मेडिटेशन के बाद
फिर भी आपको स्वीकार करना पड़ता है कि आप कलातीत अवस्था का अनुभव कर रहे हैं या कलातीत अवस्था में हैं। जब आप स्वीकार करते हैं तभी आपको उस अवस्था का अनुभव होता है, चाहे कलातीत अवस्था हो चाहे योग की कोई भी अवस्था हो। किसी भी अवस्था का अनुभव तभी होता है जब आप उस अवस्था को स्वीकार करते हैं। यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं तो उस अवस्था का अनुभव आपको नहीं हो सकता। ये समझने की आवश्यकता है। जिस कार्य को केवल स्वीकार करने से हो सकता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं रह जाती है, गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो अपने आप में अच्छी तरह से ये स्वीकार कर लेना है कि आप कलातीत अवस्था में हैं, और कलातीत अवस्था में अनुभव करने के बाद, एहसास करने के बाद, स्वीकार करने के बाद आपको ये अनुभव करना होगा जो अनंत कलाओं का स्वामी है, मालिक है, जिसके साथ आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, उससे अनंत प्रकाश और शक्तियाँ, अनंत दिव्य खजाने, अनंत कलाएं वह उतर करके आपके ऊपर आकर के समा रहे हैं। आप समा गए हैं। आप साधारण इंसान के रूप में नहीं रहे, एक विशेष रहे, क्योंकि वो कलाओं से अतीत है जो उसकी वो प्राप्तियाँ आपने कर ली है। तो कलातीत अवस्था का आप अनुभव करने लगते हैं, बड़ी सहजता से अनुभव करते हैं। तो वह कलातीत अवस्था के अनुभव में वो सुप्रीम सत्ता से अनंत शक्तियाँ, दिव्य प्रकाश, अधिकार सब कुछ उतर करके आपके ऊपर आ रहा होता है, और आपको अनुभव होता है कि आप कलातीत अवस्था में। एक दो कलाएं नहीं, आपके पास कितनी कलाएं हैं, अनगिनत कलाएं हैं, कोई कलाओं की गिनती या सीमाएं नहीं है। तो इतनी अनमोल प्राप्ति आप कर पाते हैं, कितनी सहजता के साथ। आप विचार करिए, कोई मुश्किल नहीं है, अति सहज है। केवल आपने स्वीकार किया कि कलातीत अवस्था है मेरी, यही तो स्वीकार किया है। तो कलातीत अवस्था स्वीकार करने से ही वो अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती है। फिर इसके बाद आप देखिए कि जब कलातीत अवस्था का आप अनुभव कर रहे होते हैं तो उन कलाओं का उपयोग, जो जीवन में प्रयोग होने वाली कलाएं हैं, उन कलाओं का आप उपयोग करते हैं, तो उन कलाओं को देख करके दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है और वो भी उन कलाओं को हासिल करना चाहते। एक स्वभावतः, एक कहें ह्यूमन नेचर है कि इंसान जो है वो उन चीज़ों का अनुभव करना चाहता है। तो आप उन विशेष अनुभूतियों को करके आप अपने जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं और दूसरों को भी अनुभव करा सकते हैं। अति सहज है, कुछ भी कठिन नहीं है। कठिन कब होता है? जब आप स्वयं उसे कठिन बना दें। इसलिए कठिन बनाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि आप समझ चुके विषय को। केवल कलातीत अवस्था में आपको रहना है, अनुभव करना है, और उस अवस्था के जो फायदे हैं उसका अनुभव करना है। ये स्पष्ट हो गया। तो कलातीत अवस्था अनुभव के लिए बड़ी सहज है, कोई मुश्किल है ही नहीं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे, और आज का विषय था योग, ध्यान और मेडिटेशन में कलातीत अवस्था का अनुभव करें स्वयं, और दूसरों को भी कलातीत अवस्था का अनुभव कराएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।